नमस्कार। आइए बात करते हैं, क्योंकि आपकी इस समय जो एज है वो केवल 23 वर्ष के आसपास। इसके लिए मुझे आपके लेफ्ट हैंड पर भी प्रकाश देना पड़ेगा और राइट हैंड पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पर आपकी उंगलियों की पोजीशन इस समय पर वर्तमान में क्या है। यहाँ प्रथम पर्व कनिष्ठा की उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक लगभग पहुंच चुका है। यानी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता तो बढ़िया है, व्यक्ति में पावर तो अच्छी है, व्यक्ति के पास योजनाएं तो अच्छी है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिकतर मैंने देखा जब उंगली यहाँ तक पहुँच जाती है तो कम आयु में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। उसको कितनी स्थिर रख पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी प्रथम उंगली के यहाँ पर मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व पर एक बहुत बड़ी रेखा राहु रेखा लग गई। यानी कि आपके वर्तमान के जीवन के अंदर मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कारण उसका चाहे कुछ भी हो, अगर आगे हाथ में दिखाई देगा तो मैं बता भी सकता हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति, डिप्रेशन का शिकार, या कुल मिलाकर के दिमाग अपने आप में स्थिर नहीं हो पा रहा है। सेकंड पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में क्रोध जैसी, चिड़चिड़ाहट जैसी स्थितियों के लिए। उस पर भी राहु रेखा है, तो वर्तमान में आपको कुछ चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति भी महसूस हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरा पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर सामान्य रेखा यहाँ पर है, यानी सामान्य रूप से धन के आगमन भी है। अभी मैं उसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकता, अभी सामान्य रूप से इसको बोल रहा हूँ। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली और उस पर राहु रेखा लेफ्ट हैंड में बहुत बड़ी, और साथ ही साथ राइट हैंड में काला तिल। बहुत खतरनाक बात है ये। इस स्थितियों में व्यक्ति को कैसी कैसी समस्याओं का सामना आ सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। जब मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में राहु रेखा लेफ्ट हैंड में, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार से दंड मिलने की आशंका। नंबर 2, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर एक्सीडेंट की संभावना। देखिए, कोई सी भी एक चीज की बात हो सकती है, ऐसा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। किसी ना किसी झगड़े झंझट में घायल होने की संभावना। यहाँ आंखों के रोग से संबंधित, पिता से संबंधित कष्ट का सामना, या कुल मिलाकर के आपके जीवन में बीपी जैसी समस्याओं के लिए यहाँ ये अच्छा चिन्ह मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों के प्रति सावधानी आपको रखनी होगी। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में। अभी सूर्य की उंगली का सेकंड पर्व ठीक है, अभी राज्य सरकार से आपको सहयोग मिल रहा है। तीसरे पर्व पर भी कुल मिलाकर के आप अपने परिवार का सम्मान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में राहु रेखा है, कहीं ना कहीं आपको सम्मान बचाने के लिए प्रयासरत या पूजा पाठ से जुड़े रहना होगा। तीसरी उंगली यहाँ शनि की उंगली है। शनि की उंगली, और शनि की उंगली के लेफ्ट हैंड पर बहुत बड़ा कट, यानी ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। जब जब इस प्रकार का बड़ा शख्स हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपके जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग है। जब यह मैं स्थायी रोग की बात कर रहा हूं तो शारीरिक रोग की बात अभी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ मानसिक रोग, यानी कि इस समय डिप्रेशन, चिंतन बहुत ज़्यादा आपके अंदर घुसा हुआ है। दूसरे पर्व पर किसी प्रकार के कर्ज के कोई रेखा नहीं है, किसी प्रकार से पैसा डूबने का कोई संकेत नहीं है। दूसरा पर्व अपने आप में शनि का ठीक है। तीसरा पर्व परिवार के संचालन के लिए वर्तमान में ठीक ठाक कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इससे पता चलता है आपको कोई पेट का रोग, आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर या कोई लीवर का रोग, ऐसा कुछ भी रोग यहाँ पर नजर नहीं आता। यहाँ पर सेकंड पर्व के बारे में बात करता हूँ
ये प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत एक तरह से टकराव के लिए जाना जाता है ये पर्व। अभी तो मैं इतना कहूँगा कि पत्नी से किसी प्रकार के टकराव या विवाह नहीं हुआ है, तो उस तरह के संबंधों की प्रॉब्लम कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तीसरा पर्व संतान का सुख सहयोग भी आपके जीवन में होगा। यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जब जब ये बहुत बड़ा गैप होता है तो व्यक्ति को कह देते हैं कि भगवान की कृपा होते होते कुछ ना कुछ कष्ट का सामना। कुल मिलाकर पैसे का संचय ना होना, पैसे का ना जुड़ना, पत्नी के साथ थोड़े तालमेल में कमी, ऐसी उससे होता है। तो यहाँ पर एक रिंग पहननी होगी आपको, यहाँ पुखराज पहनना होगा, जिससे ये समस्याओं का सामना आपके जीवन में ना आए। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व बहुत ज़्यादा स्थायी रेखा तो नहीं है, इतनी मजबूत तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी निरंतर वर्तमान में धन के आगमन प्राप्त है, इतना कह सकते हैं। यहाँ से तो रेखाएं बहुत ज़्यादा नीचे को डाउन जा रही हैं, ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं होती पत्नी और पति के बीच में तालमेल के लिए। तो वो तो बात की बात है, जब आपका विवाह हो उस समय आप कुंडली मिलान कर लीजिए, या कह सकता हूँ पत्नी की कुंडली दिखवा दीजिए कि वो आपको निभा सकेगी या नहीं निभा सकेगी किसी विद्वान पंडित से। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर जहाँ रेखाएं खड़ी हैं वहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं इनको काट रही हैं, 1 2 नीचे 3 4 5। राइट हैंड में भी यही रेखा स्थिति काट रही है लगातार, यानी ये यहाँ पर काटती है, ये स्थिति यहाँ इस तरीके से ये काटती है। यानी आपको निश्चित रूप से अपनी नौकरी को बचाना होगा। यहाँ इस तरह का संघर्ष निकल करके आया है आपके सूर्य पर्व से। अभी मैं भाग्य पर्व की यदि बात करता हूँ तो अभी मुझे भाग्य पर्व की रेखाओं को लेफ्ट पर्व से देखना होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड से यदि मैं आपकी शनि पर्व को यदि वर्तमान में देखता हूँ तो चलिए यहाँ पर भी देखिए, तो ये भी भाग्य पर ये राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी कि आपके भाग्य में किसी प्रकार की कोढ़ा नीला लग जाए, इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना होगा। बृहस्पति पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, यहाँ पर विवाह के लिए, संतान के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छी प्रगति प्रमोशन के लिए बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ भी आड़ी तिरछी रेखाओं का योगदान बहुत कम कर रहा है आपका। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, वो है आपके अंगूठे का प्रथम पर्व। आपके अंगूठे का प्रथम पर्व, और यदि उसको देखता हूँ तो लग्जरियसता बनाने के लिए किसी प्रकार का फ्रॉड करने का संकेत दिखलाई पड़ता है। तर्क शक्ति का पर्व, अपने आप में बहस करने की बहुत तीव्र शक्ति है आपके पास में। और थर्ड पर्व जो संतान रेखा का पर्व होता है, यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर संतान की रेखाएं चमकती हैं। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। दोनों ही हाथों के अंदर हृदय रेखा बहुत दीप बनाकर चलती है, बहुत सारी रेखाएं गिरती हैं और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कुल मिलाकर के मंगल पर्व तक भी जाती है। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है, यानी कुल मिलाकर रोग का सामना, किसी प्रकार की समस्या का सामना, एक्सीडेंट से बच करके चलना, किसी प्रकार का जीवन में भाग्य पर प्रहार होना और मन में बहुत ज़्यादा टेंशन्स और विचारों का होना, इस हृदय रेखा से दोनों ही हाथों के अंदर ऐसी स्थिति नज़र आती है। तो ये अपने आप में अच्छा यहाँ पर संकेत नहीं मिला आपकी रेखा का दोनों ही हाथों के अंदर। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व ये अपने आप में ठीक है, यानी व्यक्ति की भागदौड़ करने की स्थिति, व्यक्ति की कर्म करने की स्थिति यहाँ है। भले ही वो बाद में बुद्धि रेखा को, भाग्य रेखा को सबको काटती है, यानी आपके जीवन में थोड़ा सा भाग दौड़ कराएगी, परेशान करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये यहाँ पर कर्म करने की प्रवृत्ति आपकी है। अब मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के लिए मुझे दोनों हाथ को ही देखना होगा। एक तो देखिए बुद्धि रेखा यहाँ पे मैंने बताई, ये चली गई यहाँ पर, किसी प्रकार का गलत निर्णय लेकर के किसी प्रकार का फ्रॉड या किसी चीज़ से बचना होगा। दूसरा यहाँ बुद्धि रेखा में फिर दीप बना, यानी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रहा है
और फिर उससे आप निकल जाएंगे बाद में ये रेखा। और बहुत क्रोध आकर के किसी प्रकार की कोई गलत काम न कर ले, उससे भी आपको बचना होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर भी, ये दीपों की स्थिति हृदय रेखा पर छोटा सा काला तिल भी है। अब यहाँ पर ये बुद्धि रेखा राइट हैंड की आ गई, यहाँ पर ये स्थिति आपकी निकल गई। यानी कुल मिलाकर के इसको निकलने के लिए आपको मैं कहूँगा जो इस समय स्थिति है उसमें आपको काफ़ी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे किसी भी समस्या का सामना करने से पहले आप उसमें से निकल सकें। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पर्वत की, और वो पर्वत है आपका द्वितीय मंगल पर्वत, जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी स्थितियों को दिखाने वाली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, यानी थोड़ा सा उनसे बचकर चलना होगा, किसी प्रकार का ऐसे कामों में ना फंसे, उनसे दूरी बना करके रखें, ये मैं आपको थोड़ा जरूर कहना चाहूँगा। चलिए अब बात हो गई इसके बाद आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत तक जहाँ बताता है आपके लग्जरियस जीवन के लिए, जहाँ बताता है आपकी मानसिक स्थिति के लिए, जहाँ बताता है ट्रैवलिंग के लिए, विदेश यात्रा के लिए। विदेश यात्रा कोई नहीं दिखाई देती, आड़ी तिरछी रेखा दिखाई पड़ती हैं, बुरे लोगों की संगत से, गलत निर्णय से, मानसिक टेंशन के का शिकार होने के, यहाँ ये सब संकेत दिखाई देते हैं। तो इनसे आपको किनसे बचना है, किनसे दूर रहना है, ये आपको तय करना होगा। यहाँ पर बुध रेखाओं की बात करता हूँ, वो व्यापारिक रेखा किसी भी तरीके से मजबूत नहीं है, टूटी हुई है। आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना, कार्य परिवर्तन का सामना यहाँ है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर व्यापारिक रेखा ये नहीं है, वो आपके दोनों ही हाथों के अंदर। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपको भाग्य रेखा यहाँ से चलती हुई दिखाई देगी, और ये जाकर के लगभग यहाँ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से 28 से 29वें वर्ष तक ये भाग्य रेखा चल रही है। इसके बाद में फिर ये टूट गई है, फिर ये अलग से चलती है। राइट हैंड में भी ये दूर से चलती है दोबारा, यानी कोई दूसरा दूर परिवर्तन का स्थान का सामना करना पड़ जाए, दूसरे स्थान का, फिर दूर से जाकर के आप अपना जीवन सेटल करें। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं की नज़र आ रही है। वर्तमान के अगर अंगूठे के बाद में मैं यहाँ अगर शुक्र पर्व की बात करता हूँ, तो शुक्र पर्वत यहाँ पर आपका वर्तमान में ठीक ठाक है, यानी सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में वर्तमान में ठीक ठाक आपके मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर राहु पर्वत के बारे में। किसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं राहु पर्वत को देखता हूँ लाइट और लेफ्ट हैंड दोनों के अंदर, तो कोई भी झटके से धन प्राप्ति का योग यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। केतु पर्वत पर व्यक्ति कोई पूजा पाठ इस तरह का काम भी नहीं करता है। यहाँ पर बात करेंगे आपके इसके बाद आयु रेखा के बारे में, और फिर सवालों पर चलते हैं। तो आयु रेखा तो बहुत स्पष्ट है, 80 से 80 वर्ष के आसपास आपकी आयु रेखा है। आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका सवाल था मेरे से कि मैं पहली नौकरी छोड़ चुका हूं, दूसरी नौकरी ज्वाइन की है, नौकरी रहेगी या छूट जाएगी। देखिए आपके सूर्य पर्वत पूरी तरीके से दोनों ही तरफ खराब थे, लंबे लंबे कट, काला तिल। जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने बताया कि भाई नौकरी पर आंच आती है। हो सकता है आपकी पहली नौकरी पर कोई आंच आई हो, इस मारे आपने दूसरी करी हो, दूसरी पर भी आंच आ सकती है। ऐसी रेखा यहाँ वर्तमान में भी हाथ के अंदर है, यानी दूसरी नौकरी के लिए आपको उपाय करने होंगे यदि आप चाहते हैं कि मेरी समस्याओं से मैं छुटकारा पा सकूं। तो उसके लिए आपको बहुत जो पूजा पाठ में बताऊंगा उसे खास तौर से करिएगा। तो यहाँ पर दूसरी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए उसको बचाने के जो उपाय हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जेल जाने का योग भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह मुझे कोई फ्रॉड के या किस तरह के चांस नजर आए हैं, तो उससे भी बचना होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि देखिए, एक तो वहां पहनिए आप जल्दी से जल्दी पुखराज, यहाँ श्रीलंकन पुखराज पहनिए जल्दी से जल्दी, ये गैप भरे, इससे आपके धन के साधन बने रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, किसी तरह की मुसीबतों का सामना आपको ना हो। तो ये तो पहन लीजिए आप पुखराज। दूसरा, आपको रोजाना अपनी पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत ये रोज पढ़ना होगा। सूर्य को अर्घ रोजाना देना होगा।
सूर्य प्रणाम कर सकें तो वो भी करिए और प्राणायाम कर सकें तो वो भी करिए। तो कुल मिलाकर ये सूर्य से संबंधित ये कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। रोजाना तो आपको हनुमान चालीसा तो पढ़नी है, हनुमान अष्टक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और शनिवार और मंगलवार आपको सुंदर कांड का पाठ भी करना होगा। यदि आप जेल से बचना चाहते हैं, नौकरी से बचना चाहते हैं, नौकरी ना छूटे, और अब तीसरी नौकरी के लिए प्रयास ही मत करिए, नहीं फिर तीसरी राज्य सरकार की नौकरी मिलने की भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मैंने उपाय बताए हैं उनको करिए, जिससे आपकी किसी प्रकार की समस्या से आप छुटकारा पा सकें। नमस्कार।